पेशेंट को देख लिया आपने? पेशेंट को देखा किस है। हालत में? मैं यकीन करें, अपने आप से निकलें, अपनी ज़ात से निकल के सोचें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, जैसे मैंने सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में पोस्ट किया कि पिम्स में एक इमरजेंसी पेशेंट है जिनको ब्लड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए नोमान भाई ने वो पोस्ट देखा, उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे बुलाया कि मैं ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर मेरी ब्लड की वजह से किसी की जान बच सकती है तो मैं ज़रूर दूँगा। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नुमान भाई, आपने पोस्ट पढ़ा, आप में कैसा एहसास है कि मुझे अपना ब्लड देना चाहिए और आप इस चीज़ के लिए एग्री हो गए हो? यार अगर किसी की जान बच सकती है मेरे ब्लड से तो क्यों नहीं यार, हम ज़रूर देंगे। ये तो सदका जारिया है, बल्कि हर किसी को करना चाहिए, हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसका बैग ज़रूर मिलता है उस नेकी का। तो फिर निकले चलें, मैं आपके साथ चलूँगा। ज़रूर चले आए। चलो आओ। नाज़रीन, मैं यहाँ पे पिम्स में पहुँच गया हूँ। जो भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं ये मुझे नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता। जस्ट कॉल पे बात हुई है, ब्लड की ज़रूरत थी, पेशेंट इनका यहाँ पे इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में ब्लड चाहिए था, मुझे कॉल किया। मैंने अपनी कोशिश की, जितना मैं कर सका, जितना मैं दोस्तों को कायल कर सका कि वो ब्लड डोनेट कर दें। और यही बात मैं हर एक को कहता कि अगर तुम्हारी ब्लड देने की वजह से इस मरीज़ की जान बच जाती है तो अल्लाह कहता है कि जिसने एक बंदे की जान बचाई गोया उसने सब इंसानियत की जान बचा दी। यही एहसास मुझ में था। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की, क्योंकि मैं एक ज़रिया बन सकता था। और कुछ 2-3 बंदे को मैंने अग्री किया, जैसे हमने आपको दिखाया या दिखाएंगे कि वो आए ब्लड डोनेट करने के लिए पिम्स। तो यहाँ पे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सैफुर रहमान। यहाँ पे जो मरीज़ है जो हमने डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, राशिदा, आपकी क्या लगती है? मेरी सास है। आपकी सास है। इनके बेटे हैं? नहीं जी, इनके बेटे नहीं है। तो वो बूढ़ी माँ है, उसका कोई सहारा कोई नहीं है, बेटियाँ। तो अब रात वो हमारे घर आए थे तो खून की उल्टियाँ आ गई उन्हें। तो वहाँ से फिर हम लोग गाड़ी में 1122 में डाल के तो इधर हॉस्पिटल ले आए। तो ये इमरजेंसी में इन्होंने हमें, वो डॉक्टर साहब ने खून लिख के दिया था सफ़ेद, तो वो 4 बोतलें हमें दे दी इन्होंने। तो एक बोतल सुर्ख जो है ना वो मैंने क्या कहते हैं अमानती तौर ना इनसे मांगी। मैंने कहा कि आप दे दें तो मैं जो है ना सुबह किसी बंदे को अरेंज करके ना किसी से फेवर मांग के तो मैं फ़ोन वापस कर दूँगा, अमानती दे दें। तो इन्होंने मुझे दे दी, बंदा अच्छा था, उसने मुझे दे दी। तो उसके बाद फिर मैं इधर ही खड़ा होके तो मैंने अपने जानने वालों को कॉलें करनी शुरू की। कितने कॉल्स किए होंगे आपने? तकरीबन 9:15 से लेके और अभी टाइम देख ले कितना टाइम है। अब तक आप कॉल करते रहे? अब मैं मुसलसल, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी तो मैं मुसलसल कॉल करता रहा हर किसी को। तो मैंने कहा शायद बात बन जाए। तो किसी ने आपको हाँ की है अब तक? मुझे जिसकी भी कॉल आई है उसने मुझे कहा है कि भाई जब मैंने कॉल की है, ठीक है, कि यार खून का अरेंज नहीं हो सकता, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कई बंदों को मैंने कॉल की है तो वो कोई राज़ी नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई कहता मुझे कुछ है, कोई कहता मुझे कुछ है। तो उसके बाद मोबाइल मोबाइल बंद हो गए। मोबाइल बंद। आपने उन दोस्तों को भी कॉल किया होगा जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, जिसके लिए आपकी अच्छी उम्मीदें थी, जिसके लिए आपने भाग दौड़ किया हुआ है, उनको भी आपने कॉल किया होगा। तो उनको क्या रिस्पॉन्स आया? वो मुझे दुख हुआ कि भाई जब मैं इनके मुश्किल टाइम में काम आता हूँ, ठीक है, तो मैं जब वो मुझे कोई काम सौंपते हैं तो मैं पूरे दिल से करता हूँ, ठीक है। जब आपको ज़रूरत पड़ गई तो? और मुझे घाटा भी खाना पड़ जाए तो मैं कर लेता हूँ अपनी हिम्मत के हिसाब से। तो लेकिन ये है कि आज जब मैंने उनसे रब्ता किया है तो उन्होंने मुझे आगे से क्या कहते हैं कि मायूस किया है कि एहसास होता है इंसान को कि यहाँ पे आके कि ताल्लुक़ कोई चीज़ होती है और वो सही जगह पे ना हो तो ताल्लुक़ का कोई बात। ये बंदे अब जो मैं लेके आया हूँ, जो ब्लड देने के लिए अग्री हुए हैं और खुशी से हुए हैं, क्योंकि उनको ये एहसास है कि मेरे ब्लड देने से उनकी जान अगर बच जाती है तो मैं ज़रूर दूंगा। तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इंसानियत के लिए आपने मुझे बताया कि सारा आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके खून देने से या इतने कोशिश करने से किसी की जान बच जाती है तो पूरी इंसानियत
जान जैसे उसने बचा दी। जी। तो ये आप लोग क्या कहते हैं कि एक फ़रिश्ता बन के इंसान जिस तरह नहीं आता दूसरे के लिए हेल्प करने, ये उस तरह आप लोग आए हैं। तो ये सारी ज़िंदगी के लिए ना इंसान क्या कहते हैं कि अगले बंदे का एहसानमंद होता है, ठीक है। अगला तो बंदा कर रहा होता है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपने मेरे दिल में जो आपके लोगों के लिए इज़्ज़त है ना, वो हमेशा रहेगी। हम ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि दिल से किसी की दुआ निकल जाए। और जब मैं ये चीज़ देखता हूँ, ये चीज़ सुनता हूँ, तो जितनी मेरी कोशिश है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती है। और मेरा एहसास जो है वो कई गुना मुझे मजबूर कर देता है कि मैं ऐसे काम के लिए ख़ुद को ज़हमत दूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हद। वासाम क्या है यार? अल्लाह का शुक्र भाई। तो अब्दुल्ला भाई पिम्स में आए हो, खैरियत थी? बस यार एक किसी चक्कर में आ गए हैं भूसा भाई के लिए कि बल्कि इंसानियत के लिए, तो बस इतना ही कह सकते हैं अभी। किस मकसद के लिए आए हो पता चले? मकसद कोई खास नहीं है, बस अपने आप के लिए काम करें, इंसानियत के लिए काम करें, बस यही बहुत है। पेशेंट को देख लिया आपने? पेशेंट को देखा किस है। हालत में? मैं यकीन करें अपने आप से निकलें, अपनी ज़ात से निकल के सोचें। मैं ख़ुद भी एक काम करता हूँ लेकिन इससे सोच के नहीं करता, इसलिए अपनी ज़ात वात से निकल के आम लोगों का सोचें, इंसानियत का सोचें। तो ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ख़ुद को वॉलंटियर्स करें। थैंक यू सर। आपने पोस्ट देखा तो आपने कैसे एहसास आया कि मुझे ब्लड देना चाहिए, हालांकि आप वीक भी हो, इतना सेहतमंद भी नहीं हो? बस जी वो कहते हैं कि जब बस आई हो तो इंसानी के लिए कुछ काम करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, मैंने एक ऐसे ही व्हाट्सएप पे देखा तो मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि इस तरह ज़रूरत है। मैंने बोला चलें फ़ारिग हैं तो जाके वॉलंटियर्स कर सकते हैं खुद को, तो आज बस इसीलिए आए हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हो देखने वालों को? जैसे हमारे भाई यहाँ पे जो पेशेंट के साथ है, उन्होंने कहा कि मैं सुबह 9 से अब रात के 9 बजने वाले हैं, मैंने जितने भी मेरे क्लोज़ फ्रेंड थे मैंने उन सबको कॉल किया, कोई भी देने के लिए रेडी नहीं हुआ। तो अब क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर ऐसा किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करें? मैं वही आगे भी मैंने बताया है कि अपनी ज़ात से निकल के आगे जाएं, अपने आप को छोड़ें। आप तो ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह सुबह से लेके अभी तक वो इसी तरह कर रहे थे कि कोई उनको सहारा दे दे, तो आके आप हालात देखें तो आपको रियलाइज़ होगा असल एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आप ही सिर्फ इंसान नहीं है, तो बस यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।